नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप सबको पता है कि 27 मार्च 2027 को आईपी इंडिया की तरफ से नोटिस रिलीज किया गया था। इसमें ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम का डेट 9 जनवरी 2027 दिया गया है। पेटेंट एजेंट एग्जाम का डेट 10 जनवरी 2027 दिया है। पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के बारे में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप जा करके वो चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी वाला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रेडमार्क, ये है क्या ट्रेडमार्क। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मार्क जो ट्रेड में यूज़ किया जाता है। ट्रेड मतलब बिजनेस, ट्रेड मतलब बिजनेस, ऐसा मार्क। अब ये मार्क क्या होता है? मार्क मतलब कुछ भी हो सकता है। मार्क मतलब कि आपका लोगो हो सकता है, आपका कोई साइन हो सकता है, आपका कोई सिंबल हो सकता है, आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, आपका टैगलाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए TATA, टाटा। ठीक है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और आपने इनका लोगो भी देखा होगा, कुछ इस तरह का इनका लोगो रहता है। ठीक है ना, देखा होगा ना, इस तरह का कुछ इनका लोगो रहता है। तो ये क्या है? ये एक टेक्स्ट है, TATA, ये टेक्स्ट है, और ये क्या है? ये लोगो है। ये दोनों ही इन्होंने रजिस्टर करा रखे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी का ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराते हैं तो कोई दूसरा सेम वैसा ही आपका डिज़ाइन कॉपी कर सकता है और आपके ही नाम से अपनी चीज़ें वो सेल कर सकता है। तो उसमें फिर क्या होता है? उसमें आपका नुकसान होगा। तो नुकसान से बचने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये सब अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये ट्रेडमार्क होता है। अब ट्रेडमार्क एजेंट क्या कौन होते हैं? अब मान लीजिए सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ। मान लीजिए सपोज मैं गया, मैंने बोला कि मेरा ये लोगो है, मुझे इस लोगो को रजिस्टर करना है, मतलब इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है। तो रजिस्टर कराने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन मेथड, दूसरा होता है ऑफलाइन मेथड। एक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड मतलब कि आप जाएंगे, इनकी वेबसाइट पे देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, आप जा करके पूरा पूरा अप्लाई कर देंगे। बट वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि कौन सा इसमें फॉर्म लगता है, कितनी फीस लगती है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, नहीं पता होता है। तो ज़्यादातर लोग कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं? ऑफलाइन मेथड। अब ऑफलाइन में कैसे आप जाएंगे, आपको ये भी नहीं पता, तो आप जाते किसके थ्रू हैं? आप जाते हैं ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू जाते हैं? ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था आरटीओ एजेंट के बारे में। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, आपको पता है अंदर बहुत लाइन लगती है, बहुत सारे फॉर्म्स, कोई बोलेगा इस काउंटर में जाओ, फिर उसमें जाओ, टाइम वेस्ट होगा। तो समय से बचने के लिए और उतने सारे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप डायरेक्ट एक एजेंट को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं ये लो पैसे और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मुझे बनवा के दे दो। सेम ऐसे ही ये ट्रेडमार्क एजेंट का काम है, बट उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। वो एक तरह से कोई भी किसी तरह का वो लीगल एजेंट्स नहीं होते हैं, ये लीगल हैं, ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, और ये काम आप इनके ही थ्रू करा सकते हैं, आप किसी और मेथड से नहीं करवा सकते। मतलब ट्रेडमार्क एजेंट ही है जो आपको रजिस्टर करके देगा। या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन में ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू ही आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आप रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनेगी, फिर आप जाएंगे, फिर एग्जामिनर चेक करेगा, फिर वो देखेगा कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। तो ये सारा काम कौन करता है? ट्रेडमार्क एजेंट। अब ट्रेडमार्क एजेंट आपको बनना है, आपको ये सारे काम करने हैं। तो ट्रेडमार्क एजेंट बनने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बात करेंगे एज के बारे में। तो मिनिमम एज दोस्तों इसका होता है 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज के लिए कोई बार नहीं है। ठीक है, ये मिनिमम एज है, मिनिमम एज, और ये आपका मैक्सिमम एज, किसी तरह का कोई बार नहीं है। मैक्सिमम एज कितनी भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एजुकेशन की अगर हम बात करें, ग्रेजुएट। ठीक है, अब ये ग्रेजुएट कोई भी हो सकता है, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीई बीटेक हो सकता है, बीएससी हो सकता है। ठीक है, बस सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आप अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद क्या होता है? ये एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम का
क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। बाकी मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है, अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी क्लासेस वगैरह भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सिंपल जो है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिर्फ और सिर्फ यही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका एज का, मैक्सिमम एज का कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, एजुकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। पेटेंट एजेंट में क्या मांगा गया था, पेटेंट एजेंट में मांगते हैं साइंस बैकग्राउंड से, साइंस या फिर टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड, मतलब कि बीई हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, ये सब मांगते हैं। बट लेकिन अगर हम बात करें पेटेंट एजेंट की, तो पेटेंट एजेंट के लिए सिंपल सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए बस। बाकी कुछ भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, चाहे वो सिलेबस हो, एग्जामिनेशन पैटर्न हो, स्टडी नोट्स हो, कोर्सेज हो, कैसे प्रिपरेशन करनी है, रिसोर्सेज चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।